आज गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला है और सबसे मजबूत किला भी। गुजरात को भगवा का गढ़ बनाने की शुरुआत तो 80 के दशक में ही हो चुकी थी, लेकिन इसे लेकर निर्णायक कदम उठाया गया साल 2001 में। आज से ठीक 242 महीने पहले गुजरात में बीजेपी की कामयाबी की कहानी लिखी गई थी। तब अचानक नरेंद्र मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया था। बड़ी बात ये कि नरेंद्र मोदी तब विधायक भी नहीं थे। मोदी को जब पहली बार संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली, तब उनके सामने सिर्फ सरकार चलाने की ही नहीं, बल्कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बचाने की और संगठन को एकजुट रखने की भी जिम्मेदारी थी। आज झरोखा में होगी 7 अक्टूबर 2001 के उसी किस्से की बात, जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। 242 महीने पहले 7 तारीख ही वह दिन थी जब नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। तब वह विधायक भी नहीं थे। 1985 में वह संघ से बीजेपी में आए थे। यह मोदी का जुझारूपन ही था जो पार्टी के लिए काम करते करते वह 2001 में महासचिव के पद पर पहुंच गए थे। मोदी के करियर में जब 7 अक्टूबर निर्णायक तारीख लिख रहा था, तब बीजेपी राजनीतिक भंवरजाल में उलझी हुई थी। पार्टी गुजरात में आंतरिक कलह से जूझ रही थी और साबरमती विधानसभा व साबरकांठा लोकसभा उपचुनाव में हार चुकी थी। पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मोदी ने भारत माता नी जय के नारे के साथ भाषण को खत्म किया। इसके बाद वह पोडियम से नीचे उतरे। ड्रम बिगुल बज रहा था और अपानु गुजरात, अगावो गुजरात के नारों के बीच वह खुली जीप में बैठकर भीड़ के बीच पहुंच गए थे। शपथ के 4 महीनों बाद उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और इसमें जीत हासिल की। तब वजूभाई वाला ने राजकोट वेस्ट की सीट खाली कर दी थी और नरेंद्र मोदी ने यहीं से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। 2001 ही वह साल है जब गुजरात के भुज में 26 जनवरी को भूकंप आया था और बीजेपी इसी भूकंप के बाद प्रशासन की कथित ढिलाई को झेल रही थी। राज्य में तब केशुभाई पटेल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार मुश्किल समय का सामना कर रही थी। सरकार पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और खराब प्रशासन के आरोप लग रहे थे। पद संभालने के तुरंत बाद टैक्स सेवी मोदी ने नौकरशाही से अपने तरीके से इंगेज होना शुरू किया। सबसे पहले कम से कम 10 कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का भी वेब टेलीकास्ट हुआ था। जनवरी 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राज्य के आर्थिक हालात खराब हो चुके थे और तब वहां सरकार बीजेपी की ही थी। केशुभाई पटेल सीएम थे। राहत कार्यों में प्रशासन की ढिलाई ने जनता को सरकार के खिलाफ ला दिया था। आखिरकार आला कमान ने केशुभाई से इस्तीफा लिया और कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। नरेंद्र मोदी के लिए सीएम बनना भी कांटों भरा दास था। पार्टी के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल और सुरेश भाई उनके खिलाफ थे। शपथ विधि कार्यक्रम में मोदी ने यह कहते हुए हालात को संभालने की कोशिश की कि मैं वह खुशनसीब अर्जुन हूं कि मुझे दो कृष्ण यानी केशुभाई और सुरेश भाई का साथ मिला है। फिर भी बात इतने से बनने वाली नहीं थी। ये दोनों नेता और इनके समर्थक खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में थे। 4 अक्टूबर 2001 वह दिन था जब नरेंद्र मोदी को गुजरात के राज्यपाल ने विधायक दल के नेता के रूप में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। 3 दिन बाद 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने 51 साल की उम्र में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह सीएम बनने के बाद एक्शन में दिखाई दिए। यह उनकी कार्यशैली का ही परिणाम था कि 2002 के विधानसभा चुनाव में 127 सीटों पर पार्टी को जीत मिली और इस बार शपथ ग्रहण समारोह स्टेडियम में आयोजित किया गया और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा।
मोदी 12 साल 227 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बात करें उनके प्रधानमंत्री पीरियड की तो मोदी देश में सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने वाले चौथे नेता हैं। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 208 दिन, इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन, मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन तक पीएम रहे हैं। अगर बात गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की करें तो मोदी इस रेस में सबसे आगे हैं। मोदी से पहले जिस गैर कांग्रेसी नेता का सबसे लंबा पीएम काल रहा वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। वह 6 साल 80 दिनों तक पीएम रहे। अटल के बाद जिस गैर कांग्रेसी नेता का नंबर आता है वह है मोरारजी देसाई। वह 186 दिन तक पीएम रहे। 2001 में मोदी को सीएम चुनना बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मोदी आडवाणी की पसंद थे। मोदी को तब दूसरे कई नेताओं को साइडलाइन करके चुना गया था। वजुभाई वाला, कांशीराम राणा, राजेंद्र सिंह राणा को पीछे छोड़कर मोदी इस पद पर पहुंचे थे।